अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको हिमालय के समानांतर विभाजन के बारे में, है ना। महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर है शिवालिक हिमालय, और हिमालय के उत्तर में और चले जाएंगे तो ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ये तो है समानांतर विभाजन। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल यानी कि देशांतरी विभाजन या अनुदैर्ध्य विभाजन की बात करें हिमालय की, तो एक प्रमुख व्यक्ति थे, प्रमुख भूगर्भ शास्त्री थे, जिनका नाम था सिडनी बुरार्ड। तो भारत की भू आकृति के बारे में इन्होंने काफी ज्यादा अध्ययन किया। हिमालय का समानांतर विभाजन तो हमने देखा, लेकिन इन्होंने एक्चुअल में किया हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन बोले या हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? सिडनी बुरार्ड के द्वारा। अब यहाँ पे जो प्रश्न आया है, तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच का हिमालय किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न एक्चुअल में सिडनी बुरार्ड के इसी कंसेप्ट से निकलता है, क्योंकि सिडनी बुरार्ड ने जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया वो किस आधार पर किया? तो इन्होंने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदी घाटी के मोड़ के आधार पर किया। तो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है, ये वाला जो हिमालय है, ठीक है, इसे जाना जाता है कश्मीर हिमालय के नाम से। कश्मीर हिमालय कहें या इसे आप पंजाब हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है, ये वाला, इसे जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से। गढ़वाल और कुमाऊं ये दो प्रमुख डिवीजन है जो आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में। देन फिर काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी, तो काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है, तो इसे जाना जाता है नेपाल हिमालय के नाम से। तो नेपाल हिमालय भी इसे कहते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं मध्य हिमालय। तो तीस्ता नदी से दिहांग नदी, दिहांग नदी बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है, और ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहा जाता है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो हिमालय हम देखेंगे तीस्ता से दिहांग नदी के बीच का, इसे हम जानते हैं बेसिकली असम हिमालय के नाम से। ठीक है।